पिछले में क्या देखा था अपने पिछली क्लास में, बहुपद दिए गए थे उनसे शून्यंक निकालने देखे थे और फिर उनकी क्या की थी अपन ने सत्यता की जांच की थी। वहां पे अपन ने क्या देखा था, शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, मान लीजिए अपने पास व्यापक बहुपद क्या है, व्यापक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। माना क्या, माना इनके शून्यंक क्या है, माना शून्यंक अल्फा और बीटा है। अब अपने पास क्या होता है, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए। शून्यंक क्या है अपने, अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा क्या होता है शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए। ये देखे थे अपन ने, शून्यंक निकाले थे, उनकी सत्यता की जांच की थी। सत्यता की जांच के लिए एक तो देखा था शून्यंकों का योगफल और दूसरा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। आज अपन करने वाले बात अपने को यदि शून्यंकों का योगफल भी दे दे और गुणनफल भी दे दे, ठीक है, शून्यंकों का योगफल भी दिया हो और क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो, तो क्या करना है अपने को, बहुपद निकालना है। बहुपद कैसे निकालेंगे वो देखो। अब बहुपद निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला तो इससे निकाल सकते हैं, अपने इनके योग और गुणनफल की तुलना करके अपन क्या कर सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट लिख दो x² प्लस x इंटू माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कोष्टक बंद प्लस शून्यंकों का गुणनफल। जो अपने को योगफल दिया हो वो यहाँ पे रख दो और गुणनफल दिया गया हो वो यहाँ पे रख दो और इसको सोल्व कर दो, जो आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास पहला क्वेश्चन दिया गया है वो देखते हैं। अब देखो अपने को क्वेश्चन दिया गया है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पहला क्या दिया गया है, 1/4 और माइनस का 1। अब इनमें से अपने को शून्यंकों का योग क्या है, शून्यंकों का योग क्या दिया गया है, 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल माइनस का 1। अब अपन यहां से मान लेते हैं अपना माना बहुपद क्या है, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब यहां से अपने को क्या करना है, बहुपद निकालना है। ठीक है, निकाले। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है अपने पास है माइनस b बटा a और दिया गया क्या अपने को, ये दिया गया 1/4 और होता क्या है माइनस का b अपॉन a। यहां से क्या आ जाएगा 1/4। यदि इनकी तुलना करें तो क्या आएगा, b बराबर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल माइनस का 1 और a इज इक्वल 4। अब दूसरे से क्या करें, शून्यंकों का, ये कर लिया आपने शून्यंकों का योगफल। अब क्या देखते हैं, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है,
c अपॉन 1 और गुणनफल क्या दिया गया अपने को माइनस का 1 माइनस 1 बराबर c अपॉन 1। यहां से यदि तुलना करें तो क्या आ जाएगा c अपॉन a बराबर a की वैल्यू यहां से निकाल के आए अपन पहले, तो क्या हो जाएगी माइनस का 1 a की कितनी है 4 और अपने को लेके कितना आना माइनस 1 लेके आना, मतलब ऊपर वाले में भी कितना आएगा 4। माइनस 4/4 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन c अपॉन a इज इक्वल माइनस 4 अपॉन 4। तुलना करेंगे क्या आ जाएगा c की वैल्यू यहाँ से c बराबर माइनस का 4। आगे अब ये जो अपना व्यापक या बहुपद जो अपन ने माना था उसमें a b और c की वैल्यू रख देते हैं। रखें क्या आएगा a की वैल्यू कितनी आई अपने पास 4 x स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस का 1 माइनस 1 को x से गुणा करेंगे x से और c की वैल्यू माइनस का 4 है। ये क्या होगा अपना बहुपद आ गया। अब यदि दूसरे तरीके से देखें तो क्या होगा, दूसरा तरीका क्या अपना x स्क्वायर प्लस x माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये तो तरीका नंबर अपना पहला था। अब दूसरे से देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स माइनस शून्यकों का योग कितना दिया आपने को 1/4 1/4 प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया माइनस का 1 माइनस 1। सरल करें इसको क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1 4 यहां से एलसीएम ले ले क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और 4 को उधर भेज देंगे। ये क्या हो गया अपना बहुपद आ गया। ये देखो दोनों सेम आए। अब जिस मर्जी से आपकी मर्जी है किससे करना तो इससे करो या इससे करो, दोनों सही हैं। दो का अंडर रूट के 2 और 1/3। यहां से देखें अपन शून्यकों का गुणनफल कितना है, सॉरी योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है अंडर रूट के 2 और शून्यकों का गुणनफल है गुणनफल 1/3। अब क्या करते हैं अपन मान लेते हैं अपना बहुपद क्या माना, बहुपद a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा शून्यके अल्फा और बीटा है। ओके, अब क्या करते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। योगफल कितना दिया गया अपने को अंडर रूट 2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसके बटा में अगर अपने पास यहाँ पे क्या है रूट 2 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अब इसमें गुणनफल में अपने को क्या दिया गया 3 दिया गया बटा में और दोनों के बटा में क्या आता है ए आता है। ए की वैल्यू तो सेम ही होगी, दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए बराबर 3 अंडर रूट 2/3 हो गया। अब तुलना करते हैं क्या आएगा b बराबर माइनस का 3 रूट 2 और a बराबर 3 ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन a। गुणनफल कितना दिया गया अपने को 1/3 इज इक्वल c अपॉन a। तुलना करेंगे क्या आएगा, तुलना करने पर c बराबर है 1 और a बराबर 3 आ गए अपने तीनों मान आ गए।
अब अपने जो बहुपद बना था उसमें ए बी और सी के क्या कर दें, मान रख दें, रखें। क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 रूट 2 एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है 8। क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 8। ये अपना बहुपद आ गया। यदि आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, करके दिखाओ। नो सर। कर लोगे? यस सर। देखो अगला क्वेश्चन 3 का क्या दिया गया आपने को 0 और अंडर रूट 5। ठीक है, पहला क्या दिया गया इसमें शून्यंकों का योगफल और दूसरा क्या दिया गया शून्यंकों का गुणनफल। देखें क्या लिखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल योगफल कितना दिया गया है 0 और गुणनफल कितना दिया गया है अंडर रूट 5। ठीक, अब क्या करना है अपने को, मान लेते हैं, माना बहुपद क्या अपना, माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cm तथा इसके शून्यंक क्या है, शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। हो गए। अब क्या करें, शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योगफल लगाएं। तो पहले क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। योगफल कितना दिया गया आपने को 0 बराबर माइनस बी अपॉन ए। यदि 0 के बट्टा में 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो क्या लिख सकता हूं यहाँ से 0 अपॉन 1 इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तुलना करें, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर b is equal 0 b is equal 0 और a is equal 1। अब क्या करें, शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल c अपॉन a क्या होता है c अपॉन a। गुणनफल कितना दिया आपने को अंडर रूट 5 बराबर है c अपॉन a। इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 5 अपॉन 1 बराबर c अपॉन a। तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, c is equal under root 5। तुलना करने पर c बराबर है अंडर रूट 5 और a बराबर है 1। a b c तीनों का मान आ गए अपने पास, यस रख दें अपने बहुपद में। रख दो। क्या आएगा, a का मान 1 एक्स स्क्वायर प्लस b का मान 0 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना है अंडर रूट 5। 0 को x से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो ये पद क्या हो जाएगा, यहाँ से लुप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये क्या आ गया अपना बहुपद आ गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया अपने को, माइनस का 1/4 और 1/4। इसमें शून्यंकों का योगफल क्या है, शून्यंकों का योगफल कितना दिया गया है माइनस का 1/4 और गुणनफल कितना दिया गया है 1/4 1/4। मान लेते हैं, माना अपना बहुपद क्या है ax स्क्वायर माना माइनस bx बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा इसके
शून्यंक क्या है? शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। शून्यंकों का गुणनफल और योगफल क्या क्या होते हैं? शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए। शून्यंक क्या माने हैं अपन ने? अल्फा बीटा माने हैं, तो उनको एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को योगफल जो दिया गया है वो लिख देते हैं। कितना दिया गया? माइनस का 1/4 इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तुलना करते हैं, तो तुलना करने पे क्या आ जाएगा? तुलना करने पर क्या आएगा? माइनस बी बराबर माइनस को 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा? बी बराबर 1 और ए बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4। अब दूसरा क्या करें? गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन सी अपॉन ए। गुणनफल कितना दिया गया है? 1/4 बराबर सी अपॉन ए। तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा? सी बराबर 1 और ए बराबर 4। जो अपने मान है वो क्या करते हैं? अपने जो बहुपद माना उसमें रख देते हैं। रखे तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 4 x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी आई है? 1 इंटू x प्लस c की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या आ जाएगा यहाँ से? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्या आ गया? अपना बहुपद आ गया।